हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो क्लास लेकर आई हूँ बीएड फर्स्ट ईयर का है एंड बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग एंड लर्निंग का हम लोग आज जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन नहीं करेंगे, टॉपिक टच करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को अगर हम कर लेते हैं तो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं कवर कर लेते हैं। कल हम लोगों ने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का किया था। आई होप कि आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है और वो सारे क्वेश्चन से एक बार फिर से आप रिवाइज कर लिए होंगे। आज हम लोग देखेंगे टीचिंग एंड लर्निंग का। लर्निंग एंड टीचिंग का हम लोग आज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग लर्निंग एंड टीचिंग के लिए लेकर आए हैं। मैं आप लोगों को टॉपिक बताने वाली हूँ। फर्स्ट टॉपिक हमारा टीचिंग है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि जब भी आप लोग जो भी बुक का करें, उन लोग उसका जो हेडिंग है, जो भी नाम है, उसको अच्छे तरीके से कर लीजिए, उसको बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए, उसका डेफिनेशन कर लीजिए, उसका बेनिफिट कर लीजिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है उसी से रिलेटेड ट्विस्ट करके आते रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लर्निंग एंड टीचिंग है, तो आपका पहला होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग। ये उस तरह से टॉपिक को हम टच करते हुए लाएंगे। आज मैं आप लोग के पास 6 टॉपिक लेकर आई हूँ कि अगर ये 6 टॉपिक्स आप लोग कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग का आप लोग क्वेश्चन जो है डेफिनेटली कवर कर लेंगे। अब देखिए टीचिंग सबसे पहले कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो टीचिंग में क्या आ सकता है? मीनिंग आ सकता है, नेचर आ सकता है, शिक्षण क्या है, शिक्षण का प्रकृति बताइए, शिक्षण किसे कहते हैं, डेफिनेशन वो, इम्पॉर्टेंस, शिक्षण का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग, वो फेजेस ऑफ टीचिंग इन डिटेल्स, टीचिंग का जो फेज़ आता है उसका डिटेल में बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं सिर्फ एक टीचिंग पे। ऑफ कोर्स डेफिनेशन, नेचर, इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें आपको करनी बहुत ज़रूरी है। अब आइए बात करते हैं सेकंड हमारा जो टॉपिक है लेवल ऑफ इट, लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? डिस्कस फीचर्स, जो शिक्षण का स्तर है उसमें कौन कौन सा आ सकता है, तो उसका फीचर डिस्कस करने के लिए आएगा। डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग इन डिटेल्स, जो लेवल है टीचिंग का उसमें कौन कौन से लेवल्स हैं वो सारे को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आएगा। वो टाइप्स ऑफ लेवल बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग ये बोल सकते हैं, वो आ सकता है। तो ये सेकेंड टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जो रिलेटेड टू फर्स्ट टॉपिक ही है। थर्ड हमारा आ जाता है टीचिंग मॉडल। टीचिंग मॉडल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। टीचिंग मॉडल क्या है उसको समझिएगा, टीचिंग मॉडल का बेनिफिट समझिएगा, टीचिंग मॉडल का एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब अच्छे से कीजिएगा। तो टीचिंग मॉडल में आता है मास्टरी टीचिंग मॉडल, वो आपको करना है। देन नेक्स्ट है फोर्थ टॉपिक नंबर 4, ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो ये भी करना है, ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, उसको अच्छे से करना है। फिर उसके बाद से आपका आ जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 5th नंबर लर्निंग। अब यहाँ तक टीचिंग का हुआ, 4 टॉपिक टीचिंग से रिलेटेड ख़त्म। लर्निंग का भी वही करना है आपको, डेफिनेशन, नेचर, इम्पॉर्टेंस, ये सब लर्निंग के बारे में बहुत सारी थ्योरीज़ आई हैं तो वो थ्योरीज़ ज़रूर कर लीजिएगा लर्निंग का। तो यहाँ पे लर्निंग में लर्निंग स्टाइल्स आपको देखना है, लर्निंग स्टाइल के टाइप्स क्या हैं वो देखना है। लर्निंग स्टाइल के टाइप्स वो आपको करना है इसमें। फिर आपका आता है इवेल्युएशन, ये पार्ट। इवेल्युएशन में बहुत सारे टॉपिक, इसके सब टॉपिक है। पहला तो है फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है। सबसे पहले आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इवेल्युएशन, इवेल्युएशन इंपॉर्टेंट क्यों है वो बताइए। फिर समेटिव, फॉर्मेटिव क्या है, दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ सकता है। फिर उसके बाद से इसमें दिया हुआ है फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, दोनों क्या है, डिफ्रेंशिएट दोनों में ज़रूर कर लीजिएगा, दोनों का डिफरेंस वाला ज़रूर कीजिएगा। फिर उसके बाद 8 नंबर में आपका आता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आपका 7th नंबर होगा वो हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी आता है। तो अगर आप ये इतने टॉपिक 7 टॉपिक्स कर लेते हैं तो 7 टॉपिक्स में से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप लोग जो हैं वो खुद से कर लेंगे। इससे रिलेटेड एक पीडीएफ जो है, मतलब कि उसमें जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। तो आप लोग वो सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। मैं फिर से बता रही हूँ
यहाँ पे टॉपिक लिखा है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं बता चुकी हूँ। तो वो रिलेटेड टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको आपको कर लेने हैं। तो आई होप फ्रेंड्स की लर्निंग एंड टीचिंग भी आपका कंप्लीट हो गया हो। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है या फिर कोई और क्वेश्चन आप मुझसे करना चाहते हैं तो इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। टिल देन फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।